अंबिकापुर शहर के रिंग रोड मिशन चौक के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ओमनी वाहन को ठोकर मारते हुए एक घर में जा घुसी। हादसे में बस चालक के अलावा कोई सवार नहीं था। घायल चालक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के दौरान आसपास कोई मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिंग रोड मिशन चौक के पास प्रतापपुर नाका की ओर से आ रही तेज रफ्तार छाबड़ा बस क्रमांक CG15 AB1511 अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी ओमनी वाहन टक्कर मारते हुए घर में जा घुसी और पलट गई। हादसे में घर मौजूद वहां पर लोग बाल बाल बच गए। बस में सिर्फ चालक व क्लीनर ही थे। बस का चालक हादसे के बाद भाग निकला। बस का क्लीनर हादसे में घायल हो गया। हादसे में वैन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे डायल 112 और एम्बुलेंस 108 की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से क्लीनर को अस्पताल में भर्ती कराया। क्लीनर और चालक दुर्घटना के समय नशे में धुत थे। मिशन चौक निवासी अजय कुमार ने बताया, हादसे के दौरान बस तेज रफ्तार में वैन से टकराते हुए बगल के घर में घुसकर पलट गई। पुलिस लाइन में जो कामकाज होता है, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होते हैं, जो हमारे इन्वेंट्री है, शस्त्र वगैरह और अन्य सामग्री, उसका रख रखाव, भवन संबंधी काम हो रहा है तो उसका निर्माण कार्य, इन चीज़ों को देखा गया। और उसके उपरांत एक जो हमारे चौकीदार होते हैं, ग्रामीण चौकीदार, तो उनके लिए साइकिल वितरण का कार्यक्रम होता है। तो उसके लिए शासन से पैसा आया था, साइकिल परचेज हुआ था, वो भी किया गया। और तदुपरांत जनपद के जो राजपत्रित अधिकारी हैं और सत्र अधिकारी और थानाध्यक्ष के साथ एक बैठक की और बैठक में अपराध की समीक्षा की। पेंडिंग जो मुकदमे हैं उसकी समीक्षा की। सीमांचित अपराधी हैं जो शेष है गिरफ्तारी के लिए समीक्षा की गई। और इसमें बरसात का समय है तो जो कार्रवाई शेष है उसको पूरा करने के लिए सबको हिदायत दी गई है। और इसी आधार पर हम लोग संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन भी करते हैं कि इनका कार्य कैसा होता है। तो देवीपाटन मंडल के अंदर कुछ ऐसे भी अपराध अपने आपके पास में? देखिए, यहाँ पे जनपद में जो माफिया हैं वो ऑलरेडी पोर्टल पे दर्ज है, तो उसमें कई माफियाओं की विरुद्ध कार्रवाई हुई है, इसकी भी समीक्षा की। और ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है, आपको पता है कि जैसे ही मान लीजिए एक राउंड में कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बाद अब और कार्रवाई होनी चाहिए थी, या फिर उसके बाद अगर उनका अपराध हुआ है तो उसका विश्लेषण करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देखा गया है और सभी को निर्देशित किया गया है कि जो हमारे चिन्हित मामले हैं तो उनका सत्यापन करें और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनका अपराध का क्षेत्र क्या है, इस तरह से अपराध क्या है, तो इस पर मतलब पूरा अटेंशन पे करके उसमें बॉर्डर के रास्ते जाली करेंसी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ इनपुट ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैंडलर्स गिरफ्तार हुए हैं कि नेपाल में खाता खुला करके करेंसी को चेंज कराकर और बड़े पैमाने पर जो ये करेंसी है उसको अयोध्या में खपाया गया। कुछ ऐसे इनपुट साइट पे क्या? समाचार पत्रों के माध्यम से तो हमें भी जानकारी हुई है और इस दिशा में जागरूक भी है। और ये काम बहुत ही टेक्निकल होता है, तो जो हमारी टीम है, ATS है और जो स्पेशलाइज टीम है इस पर काम करती है, तो हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं तो उनको भी लोकल इनपुट के लिए बताया गया है। और आपको पता ही है कि ये नेपाल बॉर्डर हमारा है, तो ये तो चुनौतीपूर्ण हमेशा ही रहता है, लेकिन SSB की वजह से अब पुलिस का दायित्व है, थोड़ा सा SSB के कंधे पे भी गया है और SSB अच्छा काम कर रही है, तो वो लोग निगरानी करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई इनपुट होता है तो SSB के साथ शेयर करते हैं, SSB के पास कोई इनपुट होता है तो वो लोग हम लोग साथ शेयर करते हैं। तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और समन्वय है। इवन नेपाल के जो भी ऑफिसर्स हैं तो उस साइड के ऑफिसर्स के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन। वैध बालू भी रहता है और गाड़ी अगर खड़ी है तो दुर्घटना हो सकती थी। अब ये पता नहीं है कि उसमें वैध था या वैध था, इसकी जाँच क्षेत्र अधिकारी को दी गई। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो यातायात और दुर्घटना की समस्या है तो ये बहुत गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए अभी इस मीटिंग के दौरान बताया गया है कि कुछ और पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और जो ट्राली और इस तरह के वाहन जो सड़कों के किनारे लोग खड़े कर देते हैं रात्रि में, तो उनको खड़ा न होने दिया जाए, रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया जाए। और गन्ना की गाड़ियाँ खास करके उसमें भी दुर्घटना की संभावना रहती है, गन्ना की गाड़ियों में भी रिफ्लेक्टर लगाया जाए,